अगर मैं तुम्हें अभी नौकरी दे दूं तो क्या तुम मेरे सामने सिर उठाकर काम कर पाओगी? नैना के हाथ कांप गए। उसने धीरे धीरे नजर उठाई और फिर तुरंत झुका ली, क्योंकि सामने बैठा इंसान कोई अजनबी नहीं था। वो उसका छोड़ा हुआ पति था, और शायद आज पहली बार उसे अपने फैसलों का असली बोझ महसूस हो रहा था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये मुलाकात सिर्फ एक नौकरी का इंटरव्यू नहीं है। ये उसके अतीत का हिसाब था, और शायद एक आखिरी मौका भी। कुछ साल पहले नैना की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वो खुश रहती थी, मुस्कुराती थी, और उसके हर ख्वाब में एक ही चेहरा था, विक्रम। विक्रम से वो कॉलेज के दिनों में मिली थी। पहली मुलाकात में ही दोनों दोस्त बने, और धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल गई। वो घंटों बातें करते, साथ घूमते, सपने देखते, एक छोटा सा घर, साथ में जिंदगी, और हमेशा साथ रहने का वादा। नैना को लगता था कि उसकी जिंदगी तय हो चुकी है, लेकिन जिंदगी कभी इतनी आसान नहीं होती। जब उसके घर वालों को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वो लड़का हमारे लायक नहीं है, ये शादी नहीं होगी। नैना ने बहुत कोशिश की, समझाया, रोई, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी एक नहीं सुनी। और फिर एक दिन उसकी शादी तय हो गई, आरव के साथ। नैना ने उस दिन महसूस किया कि कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी खुद नहीं जीता, बल्कि हालात उसे जीने पर मजबूर कर देते हैं। वो शादी के मंडप में बैठी थी, आंखों में आंसू, दिल में दर्द, और सामने बैठा था आरव। एक ऐसा इंसान जो उससे प्यार नहीं, लेकिन इज्जत जरूर देता था। शादी के बाद आरव ने कभी नैना पर कोई दबाव नहीं डाला। वो उसकी पसंद नापसंद समझने की कोशिश करता, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता। कभी उसके लिए चाय बना देता, कभी बिना वजह उसे हंसाने की कोशिश करता। लेकिन नैना के दिल में जगह किसी और की थी। वो बाहर से सब निभा रही थी, लेकिन अंदर से वो कहीं और जी रही थी। और यही उसने वो गलती की जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने विक्रम से बात करना बंद नहीं किया। शुरू में सिर्फ हालचाल, फिर पुरानी यादें, और फिर वही रिश्ता फिर से शुरू हो गया। वो चोरी छुपे उससे मिलने लगी, फोन पर घंटों बातें करने लगी, और हर बार खुद से कहती, बस आखिरी बार। लेकिन वो आखिरी बार कभी नहीं आया। एक दिन आरव ऑफिस से जल्दी घर आ गया। घर में अजीब सी खामोशी थी। नैना घबराई हुई थी। उसने जल्दी जल्दी फोन छुपाया, लेकिन देर हो चुकी थी। टेबल पर रखा फोन, और स्क्रीन पर खुली चैट। सब कुछ साफ बता रहे थे। आरव ने फोन उठाया, कुछ सेकंड तक पढ़ता रहा, और फिर बिना कुछ कहे फोन वापस रख दिया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन आवाज में नहीं। उस रात नैना उसके सामने खड़ी थी, डरते हुए, रोते हुए, लेकिन आरव ने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम आजाद हो। नैना को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। वो गुस्सा नहीं हुआ, उसने सवाल नहीं किए, बस उसे जाने दिया। और नैना चली गई उस इंसान के पास जिसके लिए उसने सब छोड़ा था। शुरुआत में सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। विक्रम के साथ वो खुश थी। उसे लगा उसने सही फैसला लिया। लेकिन कुछ ही समय में सब बदलने लगा। विक्रम अब पहले जैसा नहीं था। उसकी बातें कम हो गई, ध्यान कम हो गया, और व्यवहार बदलने लगा। एक दिन उसने पैसे मांगे। नैना ने बिना सोचे दे दिए। फिर बार बार मांगने लगा, और हर बार उसका अंदाज थोड़ा और बदल जाता। धीरे धीरे वो उसे इग्नोर करने लगा, उससे चिढ़ने लगा, और एक दिन उसने हद पार कर दी। तुम जैसी लड़की से शादी जो अपने पति की नहीं हुई, वो मेरी क्या होगी? ये शब्द नैना के दिल में तीर की तरह लगे। जिस इंसान के लिए उसने सब छोड़ा, वो ही उसे इस तरह ठुकरा रहा था। उस दिन नैना पूरी तरह टूट गई। वो सड़क किनारे बैठकर रो रही थी, और पहली बार उसे अपने फैसले पर पछतावा हुआ। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, ना प्यार, ना घर, ना कोई सहारा। उधर
आरव ने खुद को संभाल लिया था। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया, दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे अपनी पहचान बना ली। कुछ सालों बाद वो एक स्कूल का प्रिंसिपल बन चुका था, एक सम्मानित, शांत और मजबूत इंसान। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक खालीपन था। और फिर किस्मत ने दोनों को फिर आमने सामने ला खड़ा किया। स्कूल में टीचर की वैकेंसी निकली। नैना को नौकरी की जरूरत थी, बहुत जरूरत। वो इंटरव्यू देने पहुंची, दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर आई उसकी दुनिया थम गई। सामने आरव बैठा था। दोनों की नजरें मिली और सब कुछ जैसे रुक गया। नैना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उसके हाथ कांपने लगे। उसे लगा अब सब खत्म है। लेकिन आरव ने खुद को संभाला और शांत आवाज में कहा, बैठ जाइए। इंटरव्यू शुरू हुआ। आरव ने सवाल पूछे और नैना ने जवाब दिए। उसकी आवाज स्टेडी थी, लेकिन दिल अंदर से टूट रहा था। इंटरव्यू खत्म हुआ। आरव ने बस इतना कहा, आप जा सकती हैं। नैना बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसे पूरा यकीन था कि उसे ये नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन अगले दिन फोन आया, आप सिलेक्ट हो गई हैं। नैना हैरान थी, समझ नहीं पा रही थी। जिसे उसने छोड़ा था वो उसे क्यों संभाल रहा है। वो स्कूल ज्वाइन कर लेती है, हर दिन काम करती है पूरी मेहनत से, लेकिन हर दिन एक बोझ के साथ। वो आरव के सामने आती है, लेकिन कभी उसकी आंखों में नहीं देख पाती। उसे अपने किए की शर्म थी और वही शर्म उसे अंदर से तोड़ रही थी। स्कूल में धीरे धीरे बातें होने लगी। कुछ लोग फुसफुसाते, मैडम और सर पहले से जानते हैं शायद। नैना ये सब सुनती और ज्यादा टूट जाती। एक दिन क्लास में उससे एक छोटी सी गलती हो गई। वो डर गई। उसे लगा अब आरव उसे डांटेगा, शायद नौकरी से निकाल भी दे। लेकिन आरव ने सिर्फ इतना कहा, गलती सुधार लो बस। ये सुनकर बोल पाई। आरव ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें गिरते हुए नहीं देख सकता था। हाँ, तुमने मुझे छोड़ा, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नफरत नहीं की। नैना अब खुद को रोक नहीं पाई। मैंने सब खो दिया आरव। अगर तुम भी माफ नहीं करोगे तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कमरे में खामोशी छा गई। कुछ पल बाद आरव धीरे धीरे उसके पास आया। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन क्या तुम खुद को माफ कर पाओगी। नैना ने सिर झुका लिया, शायद नहीं। आरव ने धीरे से कहा, फिर कोशिश करो, क्योंकि जिंदगी यही खत्म नहीं होती। नैना ने कांपते हुए पूछा, क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है। कुछ सेकंड तक आरव चुप रहा और फिर उसने उसे गले लगा लिया। नैना फूट फूट कर रोने लगी, जैसे सालों का दर्द बह गया हो। दो लोग जो कभी टूट गए थे आज फिर साथ खड़े थे। लेकिन इस बार ये रिश्ता मजबूरी नहीं, समझदारी था। उन्होंने साथ चलना शुरू किया, धीरे धीरे एक दूसरे को समझते हुए। लेकिन क्या सब पहले जैसा हो पाया। ये सवाल शायद हमेशा रहेगा। कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है, लेकिन हर किसी को नहीं। अगर आप होते तो क्या आप माफ करते या हमेशा के लिए छोड़ देते। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।